सालों जो तुम्हें करना कर लो। हम हिंदू मुस्लिम यहीं पे हैं। हम सब एक भाई बन के रहते हैं। हम कभी अलग नहीं थे न कभी अलग होंगे। हम एक रहेंगे। वो जनाने अकील कैसी थी तेरी कील बताना। मजा आया, दर्द हुआ, ठुकी सोफिया कुरैशी ने ठोकी, कैसी ठोकी कील पटीना। ये आज का भारत है। आतंकवादियों को घर में न सिर्फ घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, धुन धुन के मारेंगे, उठा उठा के मारेंगे। 5-6 बार जंग में हार चुका है, फिर भी आंखें दिखाने आ जाते हैं। हम लड़कियां, हम हिंदू मुस्लिम एक थे, एक है, एक रहेंगे। जो करना कर लो। अगर मेरा सेना चाहते ना बेगुनाह लोगों को भी मार के आ सकते थे, मगर वह बहुत समझदारी वाली बात करा है। बेगुनाह लोगों को नहीं मारा, जहां पर आतंकवादी का कैंप था वहां मारा है। भारत का युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है, भारत का युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध। बोलते पाकिस्तान हम तो चाय बिस्किट खिलाएंगे। जब पानी मिलेगा तो चाय बना के पिलाओगे हमें। जब पानी नहीं मिलेगा तो चाय कहाँ से बना के पिलाओगे? हमसे पानी मांगो साला, हम पानी तुम्हें देते हैं। बचाने वाले कौन थे? वो भी मुस्लिम ही थे सर। मारने वाला भी मुस्लिम ही थे, बचाने वाला भी क्या थे? मुस्लिम। मगर उस पे कितना अंतर है? हम सब साथ साथ रहेंगे और जुट के लड़ेंगे, उससे मिलकर रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बार बार तुम बेगुनाह को आके यहाँ हमला करते हो और हमारा मुसलमान को बदनाम करते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे सीज फायर हो गया और साफ तौर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग 2-3 दिनों से जो ये युद्ध चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब रुक गया है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार जो है भारत से भी बात की, पाकिस्तान से भी बात की और इस युद्ध को जो है रुकवाया गया है। भारत की आम जनता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए, पहला सवाल ये कि अब जो है पाकिस्तान से वॉर रुक चुका है, क्या हाँ जी, पाकिस्तान से युद्ध रुक चुका है भारत, तो हम भी कहीं कम है क्या? हम भी कम नहीं है। हम भी कोई कम नहीं है। हम भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो लड़े तो हम भी लड़ेंगे। हम भी उसका हम भी साथ देंगे। हम भी अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है तो हम भी लड़ेंगे। अरे हम भी लड़ेंगे अगर ऐसा हो तो। हम क्यों पीछे हटे? हम क्यों पीछे हटे? फिर हम क्यों पीछे हटे किसी के लिए? कि हम क्या चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? हमारे लोग चूड़ी पहन के बैठी है क्या पे? हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक थे, एक है और एक रहेंगे। समझे? हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, हम सब भाई बहन है। हम सब एक सी के साथ, हम सब साथ साथ रहेंगे और जुट के लड़ेंगे, उससे मिलकर रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैं बोल रही हूँ, मैं नीलम शर्मा, और आप लोग से बोल रही हूँ, कभी हम कभी लड़ेंगे नहीं आपस में। हम नहीं लड़ेंगे। उनको सबक सिखाएंगे, सालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो करना कर ले, हम भी देखते हैं हमारे, हम भी क्या करके दिखाते हैं। देखिए, भारत इतना शक्तिशाली देश है, इतनी बड़ी आबादी है, क्या भारत के सामने जो है कोरोना को भगा दिया तो ये क्या चीज है? साले मिसाइल कोरोना, ये सब क्या चीज है? कोरोना भगा दिया तो पाकिस्तान को भी भगा देंगे। भगा देंगे, भगा देंगे। लेकिन वो जिस तरीके से हमला कर रहा था, क्या कहेंगे उसके प्रधान? अरे करने दो, उन्हें जो करना करे दो। हम उन्हें पानी के लिए तरस रहे, भीख मांग रहे, पानी दो, पानी दो, पानी दो। पानी देंगे नहीं तो कहाँ से लाएंगे? साले हरामजादे कुत्ते कहाँ से लाएंगे पानी? चाय पिला रहे हमें, बोले चाय पिलाएंगे, पानी दो पहले चाय पिलाएंगे ना। हमें बोलते पाकिस्तान हम तो चाय बिस्किट खिलाएंगे। जब पानी मिलेगा तो चाय बना के पिलाओगे हमें। जब पानी नहीं मिलेगा तो चाय कहाँ से बना के पिलाओगे? हमसे पानी मांगो साला, हम पानी तुम्हें देते हैं। कहाँ देंगे? जब हाथ जोड़ेंगे, हमारे पैर पड़ोगे तब जगह पानी देंगे। पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी को सालों जो तुम्हें करना कर लो। हम हिंदू मुस्लिम यहीं पे हैं। हम सब एक भाई बन के रहते हैं। हम कभी अलग नहीं थे न कभी अलग होंगे। हम एक रहेंगे। समझ गए? सालों तुम्हें सबक सिखाएंगे, सबक। मैं नीलम शर्मा बोल रही हूँ, जो तुम मुझे मारना, मुझे छाती गोली मारो, मैं देश के लिए गोली खाने को तैयार हूँ। जो करना करो, जो करना मुझे मार के देखो सालों, मुझे मैं यहाँ पे खड़ी, मुझे ये मारो। हम सब एक थे, एक है, हम कभी लड़ेंगे नहीं आपस में। जो तुम मिसाइल छोड़ा हम छोड़ो, जो मिसाइल छोड़ो। हम भी तुम्हें सबक सिखाएंगे। हमारे पास भी बड़े बड़े मिसाइल है। हम लड़कियां, हम हिंदू मुस्लिम एक थे, एक है, एक रहेंगे। जो करना कर लो। गोली मारो, मैं सीधे पे मार के दिखाओ सालो, एक घड़ी में मारो मारो सालो, मैं देखती हूँ क्या होता है। देखिए, अभी जो है 2 दिन युद्ध हुआ और वो पाकिस्तान, हमारा कोई बाल बाका नहीं उड़ा सकता। हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा। उन्हें जो करना कर दे दो, जो
होगा पाकिस्तान में ही होगा, जो होगा पाकिस्तान में ही होगा। हम जाएंगे पाकिस्तान लड़ने के लिए। पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को क्यों पालता है, मुजाहिदीनों को क्यों? अरे उन्हें हमारा देश चाहिए, हमारा दिल्ली चाहिए, हमारा कश्मीर चाहिए, हमसे पंजाब चाहिए, हमसे खालिस्तान चाहिए, इनको ये सब चीज चाहिए, इसलिए लड़ रहा है कि हम लोग को मारे खतरा। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। अब जो है पाकिस्तान भी ले आया जाए क्या भारत के अंदर? कभी नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान चले जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, वो पाकिस्तान से हमारे यहाँ नहीं आ सकता। हम चले जाएंगे वहाँ पे, हम एक करके दिखाएंगे, ठीक है ना। हम हमारा तिरंगा हमारा लड़ाएगा, हमारा तिरंगा लड़ाएगा, हमारा तिरंगा पाकिस्तान में लड़ाएगा। लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, कहाँ पे लाहौर लड़ाएगा? इस्लाम हम लाहौर तीनों जगह लड़ाएंगे, तीनों में लड़ाएंगे, हम सब मिलकर लड़ाएंगे, हम देशवासी सब लड़ाएंगे और जाएंगे और जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो करना कर ले साले, तुम्हें जो करना। अभी हम बैठे हैं, भारत की बेटी बैठी हुई है, भारत की बेटी बैठी हुई है। अभी हमारे मारो गोली में, सीने में मारो, मैं गोली में खाने तैयार हूँ। मैं जितना मारना मार लो, अपने देश के लिए जान दे देंगे हम सारे। क्यों खाना है आपको? मारना भी तो है। मारेंगे, मार के मरेंगे साले को। वो मैं मारे ना, मार के मरूंगी सालों को। कम से कम 10 को मारूंगी, तब जाके अकेले में मरूंगी। क्या कहेंगे चौहान जी, ये भारत की बेटी का जज्बा बोल रहा है, लेकिन अभी जो है युद्ध विराम हो चुका है। मैं पंडित की बेटी हूँ, ये पंडित हूँ मैं। अच्छा, ये भारत की बेटियों का शौर्य है, ये भारत की बेटियों का पराक्रम है, ये भारत की बेटियों का गौरव है कि अपने देश के लिए। ये मेरी रानी लक्ष्मीबाई, ये आज की रानी लक्ष्मी, जब देश की बेटियां देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, अपना जौहर दिखाने के लिए तैयार है, तब उन पाकिस्तानियों को जिनकी रगों में आतंकवाद का खून बहता है, उन पाकिस्तानियों को सोचने की आवश्यकता है, उन आतंकवादियों को सोचने की आवश्यकता है, उन देशों को सोचने की आवश्यकता है जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये आज का भारत है, ये आज की नारी है, ये आज का युवा है भारत का। आतंकवादियों को घर में न सिर्फ घुस के मारेंगे, चुन के मारेंगे, धुन के मारेंगे, उठा के मारेंगे। अच्छा, बात बताइए, सुनिएगा, मोदी जी ने तो कहा था कि देश के साथ, देश की अस्मिता के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके, हाँ जी, तो उसके हम नहीं, ठीक है, उसको हम सबक सिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे देश, यहाँ पे सारे देश के वासी खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े हैं। बस हमारे दिल में सिर्फ एक दुख है, हमारे दिल के अंदर पत्रकार महोदय सिर्फ एक ही दुख है कि अगर पठानकोट के आतंकवाद का हमला, लेकिन सवाल ये कि अभी जो है ऑफिशियली युद्ध का आरंभ भी नहीं हुआ और अभी जो है पाकिस्तान ने नतमस्तक कर दिया, भारत के सामने झुक गया और कह रहा है युद्ध विराम। नहीं, देखिए बात क्या है कि देश की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए बहुत सारे गद्दार यहाँ पे पैदा बैठे। बात यह है कि देश की सरकार का ये दायित्व है, देश के राष्ट्रपति जी जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, जिन्होंने सेना को आदेश दिया, खुली छूट दी कि आतंकवादियों को जाके घर में घुस के गोली मारो। सेना को आदेश देश के राष्ट्रपति देते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं देते। ये सबको समझने की आवश्यकता है। मेरे देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, जो एक महिला राष्ट्रपति है, उन्होंने देखा कि नहीं, बार बार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसलिए जरूरत है सेना को खुली छूट का आदेश दिया जाए। और देश के राष्ट्रपति जी ने देश की सेना को खुली छूट दी कि आतंकवादियों को जाके घर में घुस के मारो। पाकिस्तान बार बार, या पाकिस्तान में पनाहगार, या पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को पनाह देता है, आज उसको समझ में आ गया है कि भारत की सेना का पराक्रम क्या है, मेरे भारत की शक्ति क्या है। भारत के 142 करोड़ लोग खड़े हैं भारत की सेना के पीछे, देश की सरकार के पीछे, राष्ट्रपति जी के पीछे। इसीलिए राष्ट्रपति जी भी हिम्मत करके कह सकती हैं कि हाँ, मैं जो आदेश दे रही हूँ
मेरी देश की 142 करोड़ जनता देश के साथ खड़ी है। इसीलिए आतंकवाद से कोई समझौता नहीं है। अगर आतंकवादी ये सोचते हैं या आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश से सोचते हैं कि भारत में घुसकर जब जी चाहा धर्म पूछ के, जाति पूछ के, पैंट उतरवा के, उनकी पैंट हम कलमा पढ़वा के, हिंदू मुसलमान पूछ के उनको मार देंगे तो भारत के 142 करोड़ लोग आज तुम्हें उसी भाषा में सबक सिखाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ा के मारेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ा के पैंट उतार के हम भी मारेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ा के हम मारेंगे, सालों को हम मारेंगे। हनुमान चालीसा पहले पढ़ाएंगे, फिर नंगा करेंगे, फिर उसके बाद गोबर खिलाएंगे, अपनी बकरी के मूत पिलाएंगे, उसके बाद फिर गोली मारेंगे हम भी। हाँ, देख लेना। लेकिन ये पाकिस्तान जो है बार बार किधर भपके क्यों देता है? वो जो है जिस तरह लगातार कहता है कि हम जो है अटैक कर देंगे, हम अब उनकी फट गई है, अब उनकी फट गई, अब उसमें कुछ नहीं है, अब नहीं देगा। उनकी फट गई कि माँ बहन एक करके रहेंगे, हम ऐसी तैसी कर देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, कल भी देखा गया कि किस तरह पंजाब के अंदर कई जगहों पर जो है अटैक किए। क्या कहेंगे उन पाकिस्तानियों? इन तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। सही बोला आपने, वो नहीं सही तो बोला आपने। मैडम बोलेगी, मैं बोल नहीं पाऊंगा। ये मेरे तो बोलते हैं। सरदार जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि इन तिलों में तेल नहीं है पाकिस्तान के। एक बार पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अगर गंदे किए, ये बड़ी स्पष्ट बात है। भारत के 142 करोड़ लोग और भारत खुद ये कहता है कि हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ रहे, हम आतंकवाद से युद्ध लड़ रहे। भारत का युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है, भारत का युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध। और ये विश्व के अंदर और ये विश्व के अंदर पूरा संदेश जा चुका है और विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के। ये जो है पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है वो जो है आतंकवादियों के जनाजे में जाके जो है वो उनके लिए नमाज अदा करते हैं, जो पढ़ते हैं कब्र पे उनके, ताकि उनके आत्मा को जो है शांति मिले। पाकिस्तान की वो हालत होने वाली है, पाकिस्तान की वो हालत होने वाली है जो भीड़ जुटा के, पाकिस्तान की वो हालत होने वाली है जो भीड़ जुटा के नमाज अदा करने जाता था, अब आतंकवादियों की कब्र पे फातिया पढ़ने वाले भी नहीं मिलेंगे। ये हालत होने वाली है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आतंकवादियों की कब्र पे फातिया पढ़ने वाले भी नहीं। तो मौलाना जी क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जिस तरीके से 2 दिन का ये जिस तरह चला, पाकिस्तान को जो है कर्ज लेना पड़ गया। देखिए, मेरे राय जो है ना, जो जैसा करता है ना उसको ऐसा भरना पड़ता है। एक हिंदी में बात नहीं करता, बोलता है जैसा करनी ऐसे भरनी, जो जैसा करेगा वैसे भरना पड़ेगा उनको। और उन लोग ने जो हमारा जो जनता को मार के गए थे ना, तो जाते टाइम एक बात बोल के गया था आतंकवादियों ने, जाके कह दियो मोदी जी से हम मार के गया। मगर हमारा बेटी ने उसका बदला कैसा लिया? 2 शेरनी को भेजा है, 2 शेरनी, तबाही मचा के वापसी आ गया। कुछ उखाड़ भी नहीं पाए इन लोगों ने, लड़की के बदले लड़की ले लिया। और मैं जो है हमारे जो देश के राष्ट्रपति है या हमारा मोदी जी का एक राय मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। कभी इनके राय से मैं खुश नहीं था, मगर इस राय से मैं बहुत खुश था। जो बड़े बड़े सेना का जो बड़े बड़े लीडर थे उनको बुलाया गया, और हाँ बुलाया गया उनको, 3 जने को बुलाने का बाद बोला है आपको हम राजनीति से दूर रखेंगे, आपको खुली छूट दे रहा हूँ, जैसा आपको तबाही मचाना ऐसा मचा के आ जाइए। तो मुझे मुर्मू जी का बात बहुत अच्छा लगा रहा है और मोदी जी का, ठीक है, ये बात जो है मुझे अच्छा लगा बहुत। और उनको जो है मुँह जब आप तो पाकिस्तान जो है किधर भपके बार बार क्यों देते रहते हैं? अब दोबारा नहीं देगा ना, उनको मिल गया। जब 2 शेरनी भेजा था, 2 शेरनी ने 25-26 जगह में उनको जो कैंप को उड़ा के आ गया, कुछ उखाड़ भी नहीं पाए लोग, फिर धमकी देता है। देखिए, अगर मेरे देश का सेना चाहते ना लाहौर तक हमला करके आते, मगर उनको पता है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, यही बोल रहा हूँ सर, अगर मेरा सेना चाहते ना बेगुनाह लोगों को भी मार के आ सकते थे, मगर वह बहुत समझदारी वाली बात करा है, बेगुनाह लोगों को नहीं मारा। जहाँ पर आतंकवादी का कैंप था वहाँ मारा है।
मगर तुम जो है अभी पूंछ के अंदर हमला करो, तुम्हें शर्म नहीं आता? एक बार तुमने बेगुनाह लोगों को मार के गया, फिर दोबारा तुमने हमला कर दिया 2-3 जगह में। अरे तुम तो कायर हो। अगर मेरा देश का सेना कायर तो नहीं है ना, जो कसूरवार उसको मार के आया, तुमने तो बेगुनाह लोगों को फिर दोबारा मार रहे हो। तो मेरे ख्याल से जो है इनको बार बार मुंह तोड़, 5-6 बार तो हार चुका है, फिर दोबारा जो फिर धमकी देना आया। बताओ, 5-6 बार जंग में हार चुका है, फिर भी आंखें दिखाने आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान को आखिर आतंकवाद से इतना प्यार क्यों? देखिए, मुझे तो एक चीज़ पता है क्या बुरा लगा, मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगा सर, मेरे को एक चीज़ बहुत बुरा लगा मुझे, जो हुआ आतंकवादी को मारा है, मारने के बाद जो इमाम है वो भी इसका जनाजा पढ़ा रहा है, और दूसरी बात पीछे सेना भी लगा हुआ है। बताओ, सेना भी लगा हुआ था जो जनाजे के नमाज पढ़ रहा है। भाई जब तुम बोलते हो हम आतंकवादी को पाना नहीं देते, फिर उसका जनाजा क्यों पढ़ रहे हो? गलत है। ये पूरी दुनिया में मैसेज देख लिए सर, एक इंसान गलती करता है पूरी मजहब को भुगतना पड़ता है। अभी देखिए आतंकवादी का जो हमला हुआ था सर, आतंकवादी का जो हमला करे थे, ठीक है, वो मुसलमान के नाम पूछ के, धर्म पूछ पे करके गया सर, ठीक है सर, मगर बचाने वाले कौन थे? वो भी मुस्लिम ही थे सर, मारने वाला भी मुस्लिम ही थे, बचाने वाला भी क्या थे? मुस्लिम। मगर उस पर कितना अंतर है बताओ? एक को जान को मार के जा रहा है, दूसरा जान बचा रहा है। देखिए, साफ तौर पे बड़ी अच्छी बात कही मुल्ला जी ने, सीधा कहा कि एक तरफ जो आए थे कलमा पढ़ा रहे थे वो भी मुसलमान थे, और जो भारतीय सेना के कर्नल है जो मारी उन आतंकवादियों की, वो भी मुस्लिम है। तो अब क्या कहा? भैया, एक पाकिस्तान का खोती जनाना है अकील, वो बड़े मीम्स बना रहा था, अब देने का जवाब आ गया टाइम उसको। अकील, बेटा अकील, सोफिया कुरैशी ने दे दी तेरे में कील, और इसके क्या थे उसकी बीवी का नाम क्या था, मैं तो भूल गया, अकील है वैसे उसका नाम, उसकी में तो दे दी कील, और शहजादी के पिछवाड़े से आ गए हिंदुस्तानी अखाड़े में। अब बोल तू जनाने अकील, वो जनाने अकील कैसी थी तेरी में कील, बताना, मजा आया, दर्द हुआ, ठुकी सोफिया कुरैशी ने ठोकी, कैसी ठोकी कील, गांड पट्टी ना, गांड पट्टी का नारा है, पता चला ना तुझे? ठीक है, अभी पावर, हिंदुस्तान की पावर पता चली ना कील? इस्लामाबाद में तुझ नहीं हुआ, कराची में तुझ नहीं हुआ, यहाँ तुझ नहीं हुआ, जनाले देख ले, सब कुछ करके आ गए हम। अब देख तू, अभी तेरी गांड में भी कील ठुकेगी अकील। दे दी तेरी गांड में कील, शहजादी के पिछवाड़े से आ गए हिंदुस्तानी अखाड़े में कील। बस भाई, मजे ले रहे हो पाकिस्तानियों के, क्या बात है? जब वो पहले मजे हमसे ले रहे थे, हम इसी बात का तो गुस्सा कर रहे थे। अब क्या लग रहा है? अभी तो भारत ने बस ट्रेलर दिखा दिया, हमारे मजे लेने का टाइम आया है, अब हमारा मजे लेने का टाइम आया है। कल वो पेप्सी से गाना धो के दिखा रहे थे जब हम जलील हो रहे थे, मोदी जी ने पानी बंद करा था, वो मोदी जी पे मीम बना रहे थे जब हम जलील हो रहे थे। अब हमारा टाइम आया है, अब हमारा टाइम आया अकील को जवाब देने का। अकील को जवाब दिया, बढ़िया दिया, एक दफा और दे देता हूँ, एक दफा और यार, यार एक दफा। देखिए कह रहे भैया, अकील को तो किल ठुक गई और पाकिस्तानियों के मुंह जो है अरे यार पीछे हो जा। एक सर बात सुनो, जिस देश में एक वैक्सीन नहीं बना पाया अभी तक, जिस देशों ने एक टायर नहीं बना पाया, वो हमारा भारत को आंखें दिखा रहा है। जो आधा देश जो है चाइना ने गिरवी रख रखा है, वो हमें गिदर भक्ति दिखा रहा है, धमकी दे रहा है, और हमने मर्द नहीं भेजा यहाँ से, सिर्फ क्या भेजा, बेटियों को भेजा, तो तुम्हें तबाही मचा दी। अगर जिस दिन जेंट्स भेज देगा ना, तुम्हारा ऐसे तैसी हो जाएगा। बार बार तुम बेगुनाह को आके यहाँ हमला करते हो और हमारा मुसलमान को बदनाम करते हो। मुझे गुस्सा इस बात के है, भाई तुमने धर्म पूछ के क्यों करा? और पहली बात, धर्म पूछ के करो, नहीं करो, मानने क्यों आया? वो तो बेगुनाह लोग थे, वो कोई आतंकवादी थोड़ी थे जो तुमने मानने आया, वो तो घूमने वाले थे, टूरिस्ट थे, उससे बदला ले लो, कायर हो। अगर तुम इतने ही मर्द बनते ना तो हमारे देश के सेना से पूछ के आओ जो हम हमला करेंगे, फिर तुम्हें देखा है दूध का दूध और पानी का पानी। अभी तो हमारे बेटियों ने जो है ना, तुम्हें ट्रेलर दिखाया पाकिस्तान ने, जिस दिन पिक्चर दिखाएगा ना उस दिन नक्शे से मिट जाओगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये आम जनता की राय है किस तरीके से लगातार जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। अभी जो है इस वक्त युद्ध प्रारंभ जो है विराम लग चुका है। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।